मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में ये हिंदी की पुस्तक एनसीईआरटी बेस्ड दीपिका है जो कि कक्षा 3 की है। इसमें हम लोग आज देखेंगे पाठ 10 गांधी जी की हिंसा। तो सबसे पहले इसमें गांधी जी के विषय में बताया गया है और सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे और इस पाठ का अर्थ भी देखेंगे। तो पाठ 10 गांधी जी की हिंसा। परिचयात्मक प्रश्न। भारतवर्ष में राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को भारतवर्ष में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और इन्हें बापू भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके बाद वो भारत के पहले प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। आगे है प्रतिबिंब। कविता के माध्यम से गांधी जी व पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच विनोदपूर्ण वार्तालाप से बच्चों को परिचित करवाना। परिकल्पना। गांधी जी की वेशभूषा कैसी थी तथा वे अपने साथ कौन सी वस्तुएं रखते थे? अब इसे कविता के माध्यम से बताया गया है, तो इसको पढ़ते हैं। एक बार की बात, गए जब गांधी के पास जवाहरलाल, घड़ी थी रात की, कुटिया के कोने में नन्हा दीप था, अंधियारे में दिखी न लाठी, पंडित जी को गांधी जी के हाथ की। और पास उनके पहुँचे इस त्वरा में, वे बेचारे लाठी से टकरा गए। बहुत नहीं लेकिन थोड़े लड़खड़ा कर, कुछ गुस्से में आए, कुछ घबरा गया। थोड़े कुछ झल्ला कर बोले, आप तो प्रेम अहिंसा के हामी हैं, फिर भला 5 हाथ का इतना मोटा लठ यह रहता है किस लिए बगल में डला। गांधी जी मुस्कुरा उठे इस क्रोध पर, बोले, तुम्ही बताओ तुमसे उद्यमी लड़कों की क्या आसपास मेरी कमी, उन्हें ठीक रख सकूं इसी के ध्यान से, रखता हूं मैं लंबी मोटी यह छड़ी। सुनकर हंसे जवाहर, बापू भी हंसे, दमक उठी दोनों की निर्मल हंसी से, अंधकार से भरी रात की वह घड़ी। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। एक बार की बात, गए जब गांधी जी के पास जवाहरलाल। एक बार की बात है जब जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए हुए थे। घड़ी थी रात की, यानी रात का समय था। कुटिया के कोने में नन्हा दीप था और गांधी जी की एक कुटिया थी, गांधी जी का जो घर था, एक कोने में दिया जल रहा था। अंधियारे में दिखी न लाठी, पंडित जी को गांधी जी के हाथ की। अंधेरा था, चूंकि दिया जो है कुटिया के एक कोने में जल रहा था, इसलिए जो है जो गांधी जी हाथ लाठी लिए रहते थे, वो लाठी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं दिखती थी। और पास उनके पहुँचे इस त्वरा में, और इस जल्दी में उनके पास, यानी गांधी जी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुँचे। वे बेचारे लाठी से टकरा गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गांधी जी की लाठी से टकरा गए। बहुत नहीं लेकिन थोड़े लड़खड़ा कर, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ा कर, कुछ गुस्से में आए, कुछ घबरा गया और कुछ उनको गुस्सा आया। थोड़े से झल्ला कर बोले, आप तो, और थोड़े से गुस्से में, झल्ला कर मतलब गुस्से में, चिड़चिड़ा कर बोले, आप तो प्रेम अहिंसा के हामी हैं, यानी आप तो प्रेम अहिंसा के पुजारी हैं, प्रेम अहिंसा को मानने वाले हैं। फिर भला 5 हाथ का इतना मोटा लठिया रहता है किस लिए बगल में डला। फिर आपके हाथ में ये 5 हाथ का मोटा लाठी किस लिए हमेशा बगल में खड़ा रहता है, आप हाथ में इसको क्यों हमेशा बगल में लिए रहते हैं। गांधी जी मुस्कुरा उठे इस क्रोध पर,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस क्रोध पर गांधी जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, तुम ही बताओ, तुमसे ऊधमी लड़कों की क्या आसपास मेरी कमी। और हंस कर मुस्कुरा कर बोले गांधी जी कि बताओ, क्या तुमसे उद्यमी जो हो हल्ला करें, जो शरारत करें, तो क्या उन बच्चों की मेरे पास कमी है? उन्हें ठीक रख सकूं इसी के ध्यान से, और जो उद्यमी बच्चे हैं, जो उधम मचाने वाले बच्चे हैं, उनको ठीक रखने के लिए मैं ये लाठी हमेशा अपने पास रखता हूँ मैं लंबी मोटी यह छड़ी, और यह लंबी मोटी छड़ी अर्थात लाठी को मैं अपने पास रखता हूँ। सुनकर हंसे जवाहर बापू भी हंसे। यह सुनकर, यानी बापू जी की ये बातें सुनकर जवाहरलाल नेहरू को हंसी आ गई। जब जवाहरलाल नेहरू हंसने लगे तो बापू जी को भी हंसी आ गई। दमक उठी दोनों की निर्मल हंसी से, और दोनों की निर्मल हंसी से अंधकार से भरी रात की वह घड़ी, और दो अंधकार की, जो अंधकार भरी रात थी, यानी जो रात का अंधेरा था, उसमें बिल्कुल रोशनी आ गई, यानी दमक उठी, चमक उठी वो रात। तो ये है कविता के माध्यम से दोनों लोगों की, गांधी जी और महात्मा गांधी की वार्तालाप इसमें बताया गया है, और इसके जो रचयिता है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न में। तो पहला इसमें प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला विकल्प है कि, हाँ, पहला प्रश्न दिया गया है कि रात के समय गांधी जी के पास, पहला ऑप्शन दिया है कुछ लोग गए थे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कुछ सरकारी अधिकारी गए थे, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, गांधी जी के पास रात के समय कौन गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। तो ये हम ऑप्शन इसमें सा जो है सही में का निशान लगा देंगे उसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है प्रश्न के सामने। इसके बाद आता है नन्हा दीप था। तो नन्हा दीप कैसा था? आ रसोई घर में था, और बा मेज पर था, और सा कुटिया के कोने में। तो जैसा कि कविता में बताया गया है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी के कुटिया के कोने में एक नन्हा सा दीप था। तो नन्हा सा दीप कहाँ था? नन्हा सा दीप कुटिया के कोने में था। तो ये सा ऑप्शन सही है, सा ऑप्शन में सही का निशान लगा दें। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंधियारे में, नंबर आ मार्ग स्पष्ट न दिखाई दिया, बा लाठी न दिखाई दी, और सा गांधी जी की लाठी न दिखाई दी। तो इसमें क्या है? लाठी न दिखाई दी। हाँ, तो इसमें ये सा बा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाठी न दिखाई दी। अब इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि नेहरू जी का बापू से प्रश्न था। क्या प्रश्न था? क्या आप प्रेम अहिंसा के हामी हैं? बा आप इतना मोटा लठ किस लिए बगल में रखते हैं? और सा प्रेम और अहिंसा के हामी होकर भी आप इतना मोटा लठ साथ में क्यों रखते हैं? तो ये प्रश्न इसमें बा ऑप्शन बा सही है कि आप इतना मोटा लठ किस लिए बगल में रखते हैं, ये इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कविता की छूटी हुई पंक्तियां लिखे। तो ये कविता से हम पूरा कर लेंगे कविता की पंक्तियों को। एक बार की बात, गए जब गांधी के पास जवाहरलाल, घड़ी थी रात की, कुटिया के कोने में नन्हा दीप था, अंधियारे में दिखी न लाठी, पंडित जी को गांधी जी के हाथ में, थोड़े कुछ झल्ला कर बोले, आप तो प्रेम अहिंसा के हामी हैं, फिर भी भला 5 हाथ का इतना मोटा लठ यह रहता है किस लिए बगल में डला। नंबर 3, तीसरा स्टैंजा दिया गया है, गांधी जी मुस्कुरा उठे इस क्रोध पर, बोले तुम ही बताओ तुमसे ऊधमी, बोले तुम ही बताओ तुमसे ऊधमी लड़कों की क्या आसपास मेरी कमी, उन्हें ठीक रख सकूं इसी के ध्यान से, रखता हूं मैं लंबी मोटी यह छड़ी। हाँ, इसके बाद गा दिया गया है प्रश्न संख्या क्या, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अंधियारा, झल्लाकर, लड़खड़ाकर, प्रेम अहिंसा, त्वरा। आगे दिया गया है कि गांधी जी के पास जवाहरलाल किस समय गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी के पास जवाहरलाल रात के समय गए थे। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कुटिया
किस साधन से प्रकाशित थी? तो कुटिया नन्हा दीप से प्रकाशित थी। अगला है, दीपक जलने पर भी कुटिया में पर्याप्त प्रकाश क्यों ना था? क्योंकि यानी कुटिया, दीपक जलने पर भी कुटिया में पर्याप्त प्रकाश क्यों ना था? तो दीपक जलने पर भी कुटिया में पर्याप्त प्रकाश इसलिए नहीं था क्योंकि दीपक जो है कुटिया के कोने में थी। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है कि जवाहरलाल जी को लाठी क्यों ना दिखाई दे सकी? तो इसका उत्तर है कि जवाहरलाल जी को कुटिया में अंधेरा होने के कारण लाठी नहीं दिखाई दे सकी। पांचवा प्रश्न है कि जवाहरलाल जी ने गांधी जी से क्या पूछा? तो जवाहरलाल जी ने गांधी जी से पूछा कि आप बगल में लाठी क्यों रखते हैं? और अगला प्रश्न आता है कि छठा प्रश्न है, जवाहरलाल के प्रश्न पर गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? तो जवाहरलाल के प्रश्न का गांधी जी ने उत्तर दिया कि तुम जैसे उद्यमी लड़कों को ठीक कर सकूं। इसके बाद आता है भाषा व्याकरण। समानार्थी शब्द लिखिए। तो दीप का दीपक हो जाएगा, क्रोध गुस्सा, अंधेरा अंधकार, और पंडित का ब्राह्मण, रात निशा, डंडा लाठी। इसके बाद है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रेम, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। अहिंसा, हमें किसी के प्रति अहिंसा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अहिंसा, गांधी जी अहिंसा के हामी थे। इसके बाद है ऊधम, बच्चे उधम मचाते हैं। ऊधमी, तुम जैसे ऊधमी लड़कों को ठीक कर सकूं। आगे आता है शब्द लड़ी बनाइए। बापू, इसमें शब्द लड़ी जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं तो उसी तरह से जहाँ पे शब्द खत्म होगा वही शब्द हम ले लेंगे और उसी से हम दूसरा शब्द बनाएंगे। जैसे बापू, एक उदाहरण दिया गया है। बापू, तो पा में बड़े ऊ की मात्रा है तो पू से पूजा हो गया, जा से जगत हो गया, और ता से तन हो गया, ना से नगर हो गया। इसी तरह से हमें शब्द दिया गया जवाहरलाल, तो जवाहरलाल से लड़ना हो गया, ना से नाम हो गया, मछली हो गई और लीची हो गई। इसका अंतिम शब्द ले लेंगे। इसी तरह से दीप है तो दीप का पानी हो गया, और ये नाम है, ये मामा है, ये नानी है। और प्रकाश में इसमें और भी शब्द बना सकते हैं अपने अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यही नाम यही शब्द बनाएं। और इसके बाद प्रकाश में सलजम दिया गया है, मटर है, रेल है, लकड़ी है। आगे दिया गया है रात, रात का तकली हो गया, लीटर हो गया, रहीम हो गया और महल हो गया। अब इसके बाद बहुवचन लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन हमें बताना है। तो लाठी का बहुवचन लाठियाँ, चश्मा का बहुवचन चश्मे, और चरखा का बहुवचन चरखे, सीटी का बहुवचन सीटियाँ, और सुराही का बहुवचन सुराहियाँ, घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।